मधुबनी में जिस लड़के की हत्या की अफवाह पिछले शुक्रवार से बिहार में हंगामा बरपा रही है, उसे सोमवार को दिल्ली पुलिस ने महरौली से खोज निकाला। उसके साथ उस लड़की को भी बरामद कर लिया गया जिसके प्यार में प्रशांत नाम का ये लड़का फरार चल रहा था। जिस प्रशांत की हत्या की खबर से पूरी मधुबनी और बाद में पूरा बिहार जल उठा, उसे पुलिस ने दिल्ली के महरौली से खोज निकाली। उसके साथ वो लड़की भी बरामद कर ली गई है जिसके घर वालों पर प्रशांत की हत्या का आरोप लगाया गया था। प्रशांत तो जिंदा मिल गया, लेकिन उसकी हत्या की अफवाह से पैदा हुए हालात ने 3 निर्दोष लोगों की जान ले ली। मधुबनी में हुई पुलिस फायरिंग के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बिहार बंद के दौरान घायल एक व्यक्ति के इलाज के अभाव में जान चली गई। मधुबनी में भड़की हिंसा और प्रशांत की बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या प्रशांत की हत्या की अफवाह और उससे भड़की हिंसा के पीछे कोई साजिश थी? अफवाह ने इतना जोर कैसे पकड़ लिया कि लड़की के घर वालों को शक की निगाह से देखा गया और जांच पूरी किए बिना आरोपी बना दिया गया? हत्या की झूठी खबर से न पूरे मधुबनी बल्कि पूरे बिहार में कोहराम क्यों मच गया? बहरहाल प्रशांत का जिंदा मिलना बिहार के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इस घटना से बिहार में जो हालात पैदा हुए हैं वो शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर रियल न्यूज। मधुबनी के प्रशांत और प्रीति को दिल्ली के महरौली थाने की पुलिस ने बरामद कर लिया। मीडिया के जरिए ये जानकारी जैसे ही प्रशांत के घर वालों को मिली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस प्रशांत की मौत की अफवाह से घर परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ था, उसके जिंदा होने की खबर उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। उधर जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। प्रशांत और प्रीति को मधुबनी लाने के लिए पुलिस की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। पुलिस अब उन लोगों से सख्ती से निपटने के मूड में दिख रही है जो कि लोग अफवाह की वजह से हिंसा पर उतारू हो गए थे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उनका नंबर हासिल किया और उनसे बातें की। उन्होंने कंफर्म किया कि एक इस नाम का लड़का और लड़की थाने में आए हैं महरौली में। मैंने लड़के से बात की। उस लड़के ने अपना नाम प्रशांत बताया। उसके साथ जो लड़की है उससे भी मैंने बात की, उसने अपना नाम प्रीति बताया और हमने उससे पूछा कि आपका घर कहाँ है। उन्होंने बताया कि मेरा घर अरेर मधुबनी में है। देश की नामी और हाई प्रोफाइल नेशनल लॉ स्कूल की एक दक्षिण एशियाई छात्रा ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के कैंपस में गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि 7-8 लड़कों ने शनिवार देर रात लड़की से सामूहिक बलात्कार किया। लड़की की मेडिकल जांच की गई है, लेकिन अब इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की छात्रा अपने दोस्त के साथ शनिवार की रात बाहर गई थी। दोनों कार में बैठे थे। उसी दौरान लड़कों ने आकर उस पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने लड़की के दोस्त को बुरी तरह से पीटा और लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। Our friend and the girl, some people, 6 to 8 people came and smashed the glass. They dragged them out, took them inside the forest. Afterwards, they left her friend. The girl was dragged away. Immediately, this person, her friend, came to the main road. He noticed one cheetah vehicle passing. Policeman. He informs the police. Immediately, police enforcement rushed to the spot. We all started combing the entire area. Since it is a very thick forest and deep, we could not find anybody. The search was on till 12 o'clock. At about 12:30 or so, the girl had returned to the
campus hostel. We come to know that. Then we called the girl and then we questioned her. Immediately she was sent to medical examination. In this regard, we have taken up a rape case in Gyanagabharati police station. राजधानी में ऑटो रिक्शा वालों की हड़ताल को लेकर दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने दिल्ली वालों से हड़ताल के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न होने देने का वादा किया है। हड़ताल मंगलवार को है। देखिए, किराए के ऊपर लेकर कमेटी है, बैठक कर रही है। 50 पैसे तो हमने पहले ही बढ़ा दिया था इन सब चीज़ों को देखते हुए। लेकिन कोई बातचीत हो, क्या कहते हैं, कुछ हो तब तो। और मैं समझता हूँ कि एक ही संगठन है जो एक राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है, उसी ने आह्वान कर रखा है। और बाकी सभी क्या कहते हैं, किसी यूनियन ने कहीं हड़ताल पे नहीं जाने का पूरा हमें आश्वासन दे रखा। आपको लगता नहीं कि ऑटो बॉलीवुड की अभिनेत्री रानी मुखर्जी के भाई राजा मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजा को एक स्ट्रगलर एक्ट्रेस से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक्ट्रेस ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। आरोप है कि एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से मिलने के लिए उनके घर गई थी, जहां रानी मुखर्जी नहीं मिली, लेकिन रानी मुखर्जी के भाई ने उससे छेड़छाड़ की। और यहां पर रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और बात करेंगे सैफरीना की शादी की।